हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। ए हेलो, हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वक्त भी तेरा क्या होगा, गुलाम होगा। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपका सक्षम आईएएस जोन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, संविधान के स्रोत। कहा जाता है दोस्तों कि जो हमारा संविधान बना था, जो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, और इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये संविधान क्या है, उधारों का क्या है, संविधान है। यानी कि अलग अलग देशों से क्या किए गए हैं, हमारे संविधान में अलग अलग विषय वस्तुओं को लेकर के इसमें क्या कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। और तो देखते हैं कि किन किन देशों से कौन कौन से चीजों को अपनाया गया है, तो उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर संविधान के स्रोत। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा संविधान का स्रोत क्या है दोस्तों, संविधान के आपको स्रोत क्या है दोस्तों, सोर्सेस ऑफ आपको आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको कुछ देश है जिससे क्या किया गया है, कुछ चीजों को क्या किया गया है, अपनाया गया है। तो उससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से चीजें हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कि कौन कौन देशों से कौन कौन सी चीजों को अपनाया गया है दोस्तों। और बता दें, भारत का जो संविधान है उस संविधान में जो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जैसे आपको लोक सेवा आयोग है, केंद्र लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आया है। तो ये सारी चीजें कहाँ से अपनाई गई है, तो 1935 के शासन अधिनियम से क्या की गई है, अपनाई गई है। तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि कौन कौन से देश है जहां से कौन कौन सी चीजों को अपनाया गया है। तो पहला बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, हम बात करते हैं किसका, जापान का। क्या है दोस्तों, जापान से। तो जापान से देखते हैं कौन कौन सी चीजों को लिया गया है दोस्तों। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यहाँ पर लिया गया है। विधि द्वारा आपको स्थापित जो प्रक्रिया होती है, स्थापित आपको प्रक्रिया को लिया गया, स्थापित प्रक्रिया को क्या किया गया दोस्तों, आपको लिया गया है, पहला चीज। अब बात करते हैं तो मात्र एक ही चीज लिया गया है जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको लिया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो हमारा चीज है दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है, जर्मनी है। क्या है, आपको जर्मनी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है हमारा जर्मनी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, ये पूरे विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे चल करके। तो यहाँ पर क्या है हमारा दोस्तों, जर्मनी। तो यहाँ पर से क्या क्या चीज लिए गए हैं वो आपको दिखा देता है। तो यहाँ से लिए गए हैं राष्ट्रीय आपात। क्या दोस्तों, आपको राष्ट्रीय आपात लिया गया। क्या लिया गया है, राष्ट्रीय जो आपात होता है, आपातकालीन जो उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो लिया गया है हमारा क्या, आपको जर्मनी से। और आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक जो अधिकार होते हैं उनका निलंबन हो जाएगा, FR का निलंबन। ये अधिकार कहां से लिया गया दोस्तों, आपको ये जर्मनी से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों, ये आपको जर्मनी से ही लिया गया है। आगे देखते हैं अगला जो हमारा चीज है वो है हमारा क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर क्या, अमेरिका। क्या है दोस्तों, अमेरिका काफी खास देश है जहां से काफी खास खास चीजों को लिया गया है। जैसे बात किया जाए तो सबसे पहला चीज FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को लिया गया यहाँ पर दोस्तों। क्या लिया गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार को लिया गया है। और मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। कहां से लिया गया है दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया गया है दोस्तों, ये आपको अमेरिका से ही लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो चीज है वो कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया है। क्या है दोस्तों, आपको न्यायिक पुनर्विलोकन जो चीज है वो कहां से लिया गया है, आपको अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, कहां से दोस्तों, आपको अमेरिका से लिया गया है। और क्या क्या चीजें ली गई है तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको अमेरिका से लिया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति का जो पद है उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर क्या दोस्तों, तो महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है,
आपको अमेरिका से ही लिया गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने का जो सिस्टम वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो सिस्टम वो कहां से लिया गया है दोस्तों? ये अमेरिका से लिया गया है। एक और चीज, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है दोस्तों? तो आपको अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से ही लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज एक ही, जो हमारा प्रस्तावना बन रहा था, तो प्रस्तावना सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? अमेरिका में लागू हुआ था। इसलिए हमने अमेरिका से एक चीज लिया है, क्या? हम शब्द। क्या लिया गया है? यानी प्रस्तावना में वर्णित जो शब्द है, प्रस्तावना का जो शब्द है हम शब्द, कहां से लिया गया है? हम जो शब्द है हम, ये कहां से लिया गया है दोस्तों? हम शब्द। तो प्रस्तावना का जो हम शब्द लिया गया कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। जैसे कहा जाता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय एंड सो ऑन, ये जो चीजें हैं कहां से ली गई है दोस्तों? तो उसमें से केवल एक पूरे प्रस्तावना का जो चीज है उसमें से केवल हम शब्द कहां से लिया गया है? तो आपको अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये चीजें आपको कहां से अपनाई गई है दोस्तों? तो अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से ली गई है। अब बात करते हैं यहां पर दोस्तों, यहां पर जो सबसे खास देश है वो हमारा कौन है? ब्रिटेन है। क्या है दोस्तों? ब्रिटेन है, जिसके बारे में चर्चा करना तो जरूरी है, क्योंकि इसी ने तो हम पर क्या किया था? शासन किया था। ब्रिटेन क्या है दोस्तों? ब्रिटेन से क्या किया गया दोस्तों? चूंकि भारत तो क्या है 200 वर्षों तक गुलाम रहा, किसका? तो ब्रिटेन का गुलाम रहा। और वहां से क्या होता था? तो यहाँ पर शासन करने के लिए ब्रिटेन की संसद से क्या आता था? नियम और कानून बन करके यहाँ पर आता था। तो नियम और कानून कैसे बनते हैं लगभग इनको मालूम हो गया था, किनको? भारतीयों को। तो ये नियम और कानून कहाँ बनते हैं? तो संसद में। अर्थात जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था दोस्तों। कहां से? तो यहां से लिया गया है संसदीय प्रणाली। कहां से लिया गया है दोस्तों? तो ब्रिटेन से। यहां पर संसदीय प्रणाली कहां से दोस्तों? यहां से लिया जाता है संसदीय प्रणाली। ठीक है, चलिए। संसद क्या होता है? उच्च सदन और निम्न सदन होता है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था कहां से लिया गया है दोस्तों? तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। आपको याद नहीं करा रहे हैं, आपको समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। तो संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया दोस्तों? ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसद जो होता है द्विसदनीय होता है, द्विसदनीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। अब चलिए, द्विसदनीय व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि आपको सदन में क्या होते हैं? निर्वाचित होकर के आते हैं आपको क्या? मेंबर, यानी कि सर्वाधिक यहाँ पर सर्वाधिक मत निर्वाचन के आधार पर, निर्वाचन के आधार पर विजय, यानी कि ये जो प्रणाली कहां से ली गई है दोस्तों? यानी कि जिसको ज्यादा मत मिलेगा वही क्या होगा? जीत करके आएगा और वो संसद में क्या बनेगा? संसद में आएगा और अपना सरकार बनाएगा। तो संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मत निर्वाचन के आधार पर विजय प्राप्त करेगा कोई भी दल। और उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर, तो विधि शासन। क्या है दोस्तों? विधि का शासन कहां से लिया गया दोस्तों? तो विधि का शासन कहां से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से ही लिया गया है। हम आपको याद नहीं करा रहे हैं, हम आपको बिल्कुल आपको क्या कर रहे हैं कि ट्रिकी वे में थोड़ा सा चीजों को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर का जो अंडरस्टूड है उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। विधि का शासन है। अब देख लिए यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पर क्या होता है? विधि निर्माण प्रक्रिया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण जैसे ही आएगा निर्माण, तो सोचिएगा दिमाग पर कि निर्माण शब्द है, तो निर्माण कहाँ होता था? ब्रिटेन में। तो विधि निर्माण प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है यहाँ पर दोस्तों? विधि आपको निर्माण प्रक्रिया, विधि कहां से बनकर आती थी दोस्तों? ब्रिटेन से। तो इसलिए आप थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लीजिएगा, अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा दोस्तों। विधि निर्माण प्रक्रिया कहां से लिया गया दोस्तों? ये आपको ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए, और चीज क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? एकल नागरिकता कहां से लिया गया दोस्तों? तो एकल नागरिकता कहां से लिया गया दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है एकल नागरिकता दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। और
जो ब्रिटेन में सम्राट होते हैं, उसी तरह भारत में समानांतर एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति। ये जो चीज है वो कहां से लिया गया है? आपको ब्रिटेन से ही लिया गया है यहाँ पर दोस्तों। तो ये सारी चीजें कहां से अपनाई गई है दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर और कुछ देश हैं जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे और कौन कौन से देश हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आप देख चुके ऐसे इन देशों से क्या क्या चीजें अपनाई गई हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से देश है। यहाँ पर 5 नंबर में यहाँ पर आता है और क्या दोस्तों? फ्रांस। यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, आप कुछ भी करके आप किसी तरह से आप याद कर लीजिए। फ्रांस है दोस्तों। क्या लिया गया यहाँ पर? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया दोस्तों? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। क्या दोस्तों? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है। रिपब्लिक जो सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? आपको फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष जो होता है किसके आधार पर आता है? निर्वाचन के आधार पर आता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से आए। तो वैसे देश को कहते हैं क्या? गणतंत्र देश कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक देश कहते हैं। और आपको बता दें कि गणतंत्र जो सिस्टम है विश्व में सबसे पहले भारत के बिहार के लिच्छवी में वैशाली में क्या हुआ था? ये डेवलप हुआ था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कहां पर? विश्व में सबसे पहले बिहार के वैशाली के लिच्छवी में दोस्तों। तो ये रहा हमारा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कहां से लिया गया दोस्तों? तो आपको फ्रांस से लिया गया है। क्या लिया गया है हमारा दोस्तों? फ्रांस से लिया गया है। क्या दोस्तों? गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है, यानी रिपब्लिक का जो सिस्टम है गणतंत्रात्मक बात किया जाए। और क्या क्या चीजें ली गई है यहाँ पर? फ्रांस में 1789 में क्रांति हुआ था दोस्तों, और उस समय 3 चीजों का काफी आपको यहाँ पर चला था, फेमस हुआ था। हमारा स्वतंत्रता था। क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या है दोस्तों? बंधुत्व, फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, और आपको क्या है? लिबर्टी है। लिबर्टी है, इक्वलिटी और क्या है? फ्रेटर्निटी है। ये तीनों जो शब्द है कहां से लिए गए हैं दोस्तों? बहुत 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 पूछता है आपको एग्जामों में ये। तो अब 3 चीज आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। 4 चीज। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। और ये जो चीज है, तीनों चीज इस साथ में, चूंकि नारा था उस समय का समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आपको क्या हमारा फ्रीडम है, यानी कि इक्वलिटी और क्या है? फ्रेटर्निटी है। ये चीज आपको कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों। एक हमारा जो दोस्त देश है वो हमारा रूस है। क्या है? रूस है। क्या है दोस्तों? रूस से क्या क्या लिया गया है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ से रूस से जो चीजें ली गई है, आपको मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है दोस्तों? मौलिक आपको कर्तव्य लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहां पर है दोस्तों? तो भाग 4 के क में वर्णन है। कहां पर है? भाग 4 में क्या है हमारा दोस्तों? भाग 4 के क में क्या है? वर्णन है। और अनुच्छेद 51 के क में क्या है? इसका वर्णन है। भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में क्या है? इसका वर्णन है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है दोस्तों? रूस से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में क्या था? पहले से नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत, कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत 1976 में आपको भारत मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया था। स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर क्या किया गया था दोस्तों? लिया गया था। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी। पहले कितने था दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए तो 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें आपको कंस्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के तहत आपको 2002 में 11वां क्या किया गया है? आपको 11वां आपको क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो शिक्षा पर आधारित है। 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों को क्या करना है? आपको निःशुल्क शिक्षा देना कर्तव्य है माँ बाप का, और आपको राज्य सरकार का एक कर्तव्य बनता है। तो ये चीजें हमारा रूस से लिया गया है। रूस से और क्या क्या चीजें ली गई है? तो 5 वर्षीय योजना ली गई है दोस्तों। क्या ली गई है?
पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान लिया गया है, कहां से दोस्तों? तो रूस से लिया गया है। और कुछ संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें जो आदर्श जो चीजें हैं, कुछ दर्शन है, वो कहां से लिए गए हैं? तो आपको रूस से। यानी कि आदर्श जो क्या है आपको जो आदर्श जो क्या है हमारे वाक्य हैं, मतलब जो चीजें हैं, वो कहां से ली गई है? रूस से ली गई। आदर्श प्रस्तावना के आदर्श जो शब्द हैं आपको प्रस्तावना में, वो कहां से लिए गए हैं दोस्तों? आपको रूस से लिया गया है। अब बात करते हैं आगे हमारा कि कौन सा देश है और वहां से क्या क्या चीजें ले गई है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर कि एक देश है हमारा, क्या आयरलैंड है। क्या है दोस्तों? आयरलैंड है। क्या है दोस्तों? आयरलैंड है। आयरलैंड में से क्या लिया गया है दोस्तों? तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहां से लिया गया है दोस्तों? तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और ये आपको क्या है, ये जबरदस्ती आपको लागू नहीं किया जा सकता है। आपकी इच्छा लागू कर, आपकी इच्छा माने तो और नहीं माने तो। ये होता है डीपीएसपी। कहां से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। और यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां पर है दोस्तों? तो भाग 4 में है। क्या है? और इसका वर्णन कहां पर है? तो 36 से लेकर के 51 आर्टिकल में है। इसका क्या पर है? यहां से यहां तक इसका क्या है दोस्तों? वर्णन किया गया। भाग 4 में 36 से 51 तक में क्या है इसका आपको वर्णन किया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों? तो आपको बता दें आयरलैंड से कि जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन को राष्ट्रपति क्या निर्वाचक मंडल, निर्वाचक जो मंडल होता है वो कहां से लिया गया दोस्तों? आपको आयरलैंड से ही लिया गया है। जब निर्वाचक मंडल निर्वाचित कर देगा राष्ट्रपति को, तो इसको एक अधिकार मिल जाता है। और ये 12 राज्य क्या करता है? राज्यों में 12 राज्यसभा में क्या करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करने का इसको अधिकार है राष्ट्रपति को। यानी कि राज्यों में, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार, ये कहां से लिया गया है दोस्तों? तो आपको आयरलैंड से ही लिया गया है। ये चीजें आपको ली गई कहां से दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, डीपीएसपी, और आपको राज्यसभा में 12 सदस्यों को, और ये आपको तो ये 12 सदस्य का किया जाता है, उसमें मनोनीत किया जाता है, जिसमें साहित्य से आपको सामाजिक सेवा करने वाले लोगों को यहाँ पर क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो हम विस्तार से बात करेंगे जब पढ़ेंगे, क्या संसद को पढ़ेंगे तो विस्तार से इसे जानेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये रहा हमारा क्या आयरलैंड। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों? आपको ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर, तो एक है हमारा देश क्या ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन चीजें ले गई है वो हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला चीज की संयुक्त बैठक लिया गया। कहां से लिया गया है? संयुक्त आपको बैठक, आप ट्रिक से याद करा देते हैं। ये हमारा क्या है? संयुक्त बैठक है। उसके बाद आपको समवर्ती सूची है। क्या है दोस्तों? आपको समवर्ती सूची है यहाँ पर। और क्या क्या यहाँ पर? व्यापार है, वाणिज्य और समागम को लेकर के क्या क्या है अवधारणा? व्यापार है, वाणिज्य और समागम की जो व्यवस्था है, ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो संयुक्त बैठक है, समवर्ती सूची है, व्यापार वाणिज्य और क्या हमारा समागम है। कहां से लिया गया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एक और चीज, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है। कहां ली गई है दोस्तों? आपको प्रस्तावना की जो भाषा होती है वो ली गई है कहां से दोस्तों? ये आपको ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपको क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध है। क्या है दोस्तों? केंद्र और क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या है दोस्तों? संबंध। ये कहां से लिया गया है दोस्तों?
तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद कराते हैं। ट्रे, ट्रे पर क्या है हमारा दोस्तों, चाय। चाय कौन पिएंगे, जो बैठे हैं लोग, वो क्या करेंगे, बैठे के पिएंगे। अब जानते हैं बैठते हैं तो क्या करेंगे, चर्चा करते हैं, यहाँ का वहां का। तो बात करेंगे किस पर, तो किस एक लिस्ट बना होगा उसी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वो होगा क्या, हमारा समवर्ती सूची। यानी बैठ करके क्या करेंगे, किसी सूची पर वार्तालाप करेंगे। व्यापार वाणिज्य और समागम पर बात नहीं करेंगे। व्यापार वाणिज्य समवर्ती सूची के साथ साथ क्या करेंगे, व्यापार वाणिज्य का, अपने काम धंधा का भी क्या करेंगे, बात करेंगे कि हमको कैसे व्यापार करना है, नहीं करना है। और उसके बाद ये क्या, यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा जो चाय वो बन करके आया वो कहाँ पर आया है, तावा पर बन करके आया। तावा में तो क्या, प्रस्तावना। और चूंकि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठक करके ये वार्तालाप तो कर ही रहे हैं व्यापार वाणिज्य का, राज्य में भी और केंद्र में भी व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध अच्छा रहेगा तभी ना व्यापार कर पाएंगे। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं इस तरह से आप। आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है दोस्तों, बात करते हैं कि हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों, ये बात करते हैं यहाँ पर क्या, कनाडा। क्या है दोस्तों, कनाडा एक देश है, वहां से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा लिया गया है। संघीय शासन आपको व्यवस्था लिया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का, केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा लिया गया। राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा लिया गया है। ये संबंध कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में था। और शक्ति का बंटवारा कहाँ पर होगा दोस्तों, तो आपको कनाडा में होगा। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था मतलब क्या, वही आपको व्यवस्था है। वैसे देश जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है, वैसे देश को क्या कहते हैं, संघीय देश कहते हैं। तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था लिया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा लिया गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारा, तो ये सारी चीजें हमारा, एक हमारा दोस्त है, क्या है दोस्त है आपको, अफ्रीका है। क्या है दोस्तों, अफ्रीका। अफ्रीका है, क्या है दोस्तों, अफ्रीका है। अफ्रीका से क्या किया गया है, आपको एक चीज याद रखिएगा, बहुत पूछता भी है, संविधान संशोधन। क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है दोस्तों, तो अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो अफ्रीका से ली गई है। और संविधान जो संशोधन होता है ये आपको भाग 20 में इसका वर्णन है। कहां पर है, भाग 20 में क्या है इसका वर्णन है हमारा, ये आपको भाग 20 में। और आपको अनुच्छेद 368 में क्या है इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। क्या किया गया, हमारा वर्णन किया गया है। उसके बाद एक और चीज जो लास्ट में है हम आपको बता दें कि वो हमारा क्या, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे बड़ा चीज कि 2/3 भाग को लिया गया कहां से दोस्तों, आपको अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सॉरी माफ कीजिएगा, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। जैसे लोकसभा आयोग है, राज्य लोकसभा आयोग है, ये सारी चीजें कहां से अपनाई गई है, तो बहुत सारी संघीय जो व्यवस्था है यहीं से आपको भी अपनाया गया था दोस्तों, लाया गया था इसमें। तो ये चीजें आपको क्या है शामिल की गई है। तो भारत का अधिकांश जो हिस्सा कहां से बना है दोस्तों, हमारे संविधान का भारत शासन अधिनियम 1935 से बना है। इसको हम आगे पीछे पढ़ा चुके हैं, बहुत आपको सारी चीजें इसकी पढ़ाई जा चुकी है दोस्तों। तो ये हमारा था फ्रांस है, ये सब क्या है हमारा चीजें थी दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो चीजें हैं, अगर चूंकि इससे क्वेश्चन आपको देखा जाए तो छोटे छोटे एग्जामों में बहुत आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और हमें नहीं लगता होगा कि आपको किसी तरह की इसमें समस्याएं होगी। तो बस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।